आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभी। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभी। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावोगे। जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सतगुरु पक्ष नहीं लावोगे। जारी तो भगत पड़ेली पाछी, धकागे बिका खाओगे। जारी तो भगत पड़ेली पाछी, धकागे बिका खाओगे। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभे। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लावोगे। न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांग लावोगे। सतपुरुषारी तो मही मही कीजे, करनी रो तोल नहीं पावोगे। सतपुरुषारी तो मही मही कीजे, करनी रो तोल नहीं पावोगे। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभे। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। सतपुरुषारी महर गेब की, कहर गेब होए जावे बे। सतपुरुषारी महर गेबरी, कहर गेब होए जावे बे। करम हुणारत दोनों ही धूजे, काल निकट नहीं आवे बे। करम हुणारथ दोनों ही धूजे, काल निकट नहीं आवे बे। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभे। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। सतपुरुषारी तो आश अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। सतपुरुषारी तो आश अनादु, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे बे। जो अवतार देही धर आया, वही शीश निभावे बे। जो अवतार देही धर आया, वही शीश निभावे बे। समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोभे। जे कछु और बने नहीं तुम सुन, तो वचन तो सूल्या बोलोगे। तीन लोक की कड़ सब जानी, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। तीन लोक की कड़ सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे। कह सुखी राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई बे।
कह सुखी राम परम पद प्रगटे, सब सुन्यारा होई बे। समझे समझे हंसासन मुखे रहना, ज्ञान सुनो सत तो लोबे। जे कछु और बने नहीं तुम सु, तो वचन तो सूल्या बोलो। महाराज सब हंसवती आत्माओं को समझा रहे, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना। सन्मुख किसके रहने की कह रहे हैं? सदगुरु के ज्ञान, संतों के ज्ञान, केवली भगवंतों के ज्ञान के सन्मुख रहने के। संतों के ज्ञान के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, उसके बिना नहीं हो सकती। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के। जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया वो तो ब्रह्म में मिले, बाकी तो सब जीव 84 में सुख दुख पा रहे। तो गुरु गोविंद दोनों खड़िया, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बता। तो महाराज क्षमा इस बात को समझो, ये बात समझना आवश्यक है। सन्मुख रहने, ज्ञान के सन्मुख होने की क्या है? ज्ञान ही खास है, ज्ञान ही मुख्य है, और उस ज्ञान को ही सुनना। और सदगुरु क्या? ज्ञान रूपे ही, शरीर सदगुरु नहीं, ज्ञान रूपे ही सदगुरु। सदगुरु जो अपने मुखारबिंद से बोल रहे हैं वचन, वो भगवत वचन, उनके स्वयं के सोच विचार के बोले हुए नहीं है, उनकी बुद्धि के नहीं, अनुभव के वचन। ऐसे वचन जो बोल रहे हैं वो सब भगवत वचन है, वो किसी मनुष्य के द्वारा बोले हुए वचन नहीं है, वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और सदगुरु भी जो इस धराधाम पर अवतरित होते हैं वो स्वयं परमात्मा ही अवतरित होते हैं। जम जालम की त्रास हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। स्वयं सायब है, स्वयं परमात्मा है। किसका अवतार लेके? भक्ति करने वाले जन के। क्यों आए? क्योंकि जम जालम की त्रास से सब हंस परेशान थे, दुखी थे, कर्मों के फल से, सुख दुख से इस जेल में बंधे हुए थे। उनको छुड़ाने के लिए अवतार धरकर आए। और ये सदगुरु का जो अवतार है वो नित्य अवतार। बाकी 24 अवतार है वो निमित्त अवतार है, अपना काम करके चले गए। लेकिन जो सदगुरु का जो अवतार हुआ है वो ज्ञान आज भी मौजूद जागृत होता है, इसलिए से नित्य का। सदगुरु का जो ज्ञान अवतार है वो नित्य अवतार, अनित्य नहीं। यानी कभी आए कभी चले गए ऐसा है, हमेशा मौजूद, हर सनातन धर्म ट्रेड से मौजूद। तो महाराज हमारे ऐसे सदगुरु के ज्ञान को, सनातन धर्म के ज्ञान को सुनो और सुनकर सत तोलोगे। सत तोलने का मतलब क्या चीज सही है, क्या चीज झूठी है, उसको तोलो। क्या दूध है, क्या पानी है, क्या सार है, क्या असार है, क्या शाश्वत है, क्या नाशवंत है। उस बात को तोलो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसके पीछे लगा हूं। क्या मैं शाश्वत को प्राप्त कर रहा हूं या नाशवंत के अंदर ही अपने सारे समय को लगा दे रहा हूं, खराब कर दे रहा हूं। इस बात को महाराज कह रहे हैं कि आप उसकी तोलो और तोल कर अपने ऊपर लागू करो। सदगुरु के ज्ञान को पहले तो श्रवण करना है कानों के द्वारा, फिर उसके अनुसार जो करनी बताई है सदगुरु ने उस करनी को करना, फिर वो करनी करते करते रहनी में आ जाए, जिसे करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाए। कथनी, करनी और रहनी, इन तीनों को इम्प्लीमेंट लागू करना। किससे? सदगुरु के ज्ञान से। जैसे ज्ञान में समझाया है वैसे ही अपने को करना है और वैसे ही अपने को रहना है। तो जब रहने में आ जाएगा तब स्वतः हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस बात को महाराज समझा रहे हैं कि हमेशा किसके सन्मुख रहना है? ज्ञान के।
जे कछु और बने नहीं तुमसु तो वचन तो सूलिया बोलो। क्या करें महाराज, यदि आपसे और कुछ बन नहीं पाया, सदगुरु ने तो ज्ञान बहुत ऊंचा बताया, परम पद की प्राप्ति का बताया, ऐसा ज्ञान बताया, लेकिन उसका अनुसरण यदि आप कर नहीं पा रहे, यानी उसके ऊपर चल नहीं पा रहे, इसके ऊपर चलना भी कोई आसान काम तो नहीं है। ज्ञान पर चलना खांडे की धार पर चलना, पहली बात तो ज्ञान समझ में ही नहीं आता। जो सदगुरु बात समझाना चाह रहे हैं वो बात वचनातीत है, कालातीत है, समयातीत है, इंद्रियों से समझ में नहीं आता। ये लोग ये भी कहेंगे बुद्धि में आती है, अनुभव से आती है, बुद्धि में नहीं है। ये भी तो लोग नहीं समझे क्या है। तो ऐसी बात महाराज कह रहे हैं समझ में ही नहीं आएगी। तो चीज समझ में नहीं आती है, जो चीज वो कहते हैं हमको तो समझ में नहीं आती, बहुत ऊपर का ज्ञान ऊपर से निकल जाता है, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, ऐसी बातें बताते हैं। तो महाराज हम निंदा करने लग जाते जब ज्ञान समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आता है उसको तो बहुत अच्छा लगता है, वो एक दिन में नहीं छोड़ना चाहता, और जिसको समझ में नहीं आता है वो ज्ञान की निंदा करने लगता है। कैसे, हमने तो कभी सुना ही नहीं किसी के मुख से ऐसी ऐसी बातें करते, सब काल्पनिक बातें करते, ऐसी निंदा करने लगते। तो महाराज कह रहे कि और कछु बने नहीं तुमसु तो वचन तो सूलिया बोलो। ज्ञान के बारे में यदि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या तुम उसका अनुसरण कर नहीं पा रहे हो तो उसकी आलोचना तो मत करो, उसकी निंदा तो मत करो कम से कम। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ज्ञान बहुत ऊंचा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन किसी के सामने ऐसे ज्ञान का बहुमान नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी। और आगे महाराज समझा रहे, जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सदगुरु पक्ष नहीं लाओ। जुग की भीड़ यानी जुग का वही दुख है, संसार का दुख है। जुग यानी संसार, संसार की कोई तकलीफ है, संसार का कोई दुख है, उसके फेवर में तो आप सब बोलते हो कि ये दुख नहीं होना चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए, कैसे करें, क्या करें, सारी बात सोचते हो, सारी बात करते हो, उसके फेवर में बहुत कुछ लगे रहते हो, संसार के कार्यों के फेवर, कार्यकलापों में, चाहे वो अपना स्वयं से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे देश से संबंधित हो, उसका फेवर तो आप पूरा लेते हो, नहीं लेते हो? हाँ, उसका फेवर तो आप पूरा लेते हो। हाँ, तो वो तो आपके अंदर पूरा फेवर है, उसका तो पूरा पक्षपात है, यानी आप उसके फेवर में हो। जैसा फेवर आपका संसार के सुखों के प्रति है, संसार के कार्यकलापों के प्रति है, समाज के कार्यों के प्रति है, देश के कार्यों के प्रति है, वैसा फेवर सदगुरु के ज्ञान के प्रति कब बनेगा? ये सब फेवर आपका पक्षपात सब मिट जाए। जैसा झुकाव आपका इंक्लाइन संसार के प्रति है, झुकाव आपका, वैसा झुकाव आपका सदगुरु के ज्ञान के प्रति कब होगा? वो झुकाव हो जाए जैसा ज्ञान के प्रति है, संसार के प्रति वैसा झुकाव ज्ञान के प्रति हो जाए तो महाराज हमारे ज्ञान में लगन लग जाए, और ज्ञान प्राप्त होते हैं फिर समय नहीं लगेगा। झुकाव नहीं होने की वजह से, नहीं होने की वजह से, श्रद्धा नहीं होने की वजह से, विश्वास नहीं होने की वजह से हमारे को ज्ञान का लाभ नहीं मिल रहा है। सुनने के बाद भी जितनी अधिक श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, नैचा होगा, प्रतीति होगी, दृढ़ता होगी, मजबूती होगी, उतना अधिक लाभ अपने को इस ज्ञान का मिलेगा। उसी से हृदयस्थ होगा ज्ञान, बिना श्रद्धा के हृदयस्थ नहीं होता, उतरता नहीं। जितना आदर होगा, जितना बहुमान होगा ज्ञान के प्रति, उतना ही ज्ञान आपके अंदर रंग लाएगा, खिले, घट के भीतर प्रस्फुरित होगा, उसका आनंद घट के भीतर आएगा। श्रद्धा और विश्वास से आएगा आनंद, उसके बिना नहीं आएगा। क्या महाराज, जैसा फेवर आपका संसार के प्रति है वैसा ही फेवर आपको ज्ञान के प्रति बनाना है। तो जुग की भीड़ वचन थे बोलो, संसार के कष्ट के लिए तो तुम कुछ भी बोल जाते हो, कोई लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके आपको लगता है कि वो गलत बात कर रहा है तो बोल जाते हो, अड़ जाते हो।
लेकिन ऐसे सदगुरु के ज्ञान के प्रति कब बढ़ोगे कि सदगुरु ने जो कहा एकदम सही है, ऐसी बात कब कहोगे? जब आपको श्रद्धा होगी ज्ञान की, सदगुरु के वचनों पर विश्वास होगा, जब सदगुरु के वचनों की अनुभूति आप अपने घट में करोगे, उसके आनंद को प्राप्त करोगे, तब आप ऐसी बात कहोगे कि सदगुरु जो कह रहे वो सही। और जब तक आपको आनंद प्राप्त नहीं आएगा तब तक आपको विश्वास भी। तो जुग की भीड़ वचन थे बोलो, सदगुरु पक्ष नहीं लाओगे तो महाराज में जारी तो भगत पड़ेली पाची धका गेब का खाओ। जो ऐसा सदगुरु के ज्ञान के प्रति फेवर नहीं लेगा, यानी श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा, तो उसकी भक्ति जो है ना कमजोर हो जाएगी। भक्ति किससे बढ़ेगी? श्रद्धा विश्वास से बढ़ेगी। और श्रद्धा विश्वास का अभाव होगा, कमजोर हो जाएगी। हाँ, प्रेम कमजोर हो जाएगा। तो सदगुरु के ज्ञान के प्रेम को तो अपने को बढ़ाना है कि कमजोर करना है? बढ़ाना है। तो कह रहे हैं महाराज, फिर यदि कमजोर हो गई तो धक्का गैप का खाओ। गैप के यानी ऑटोमेटिक ही फिर 84 में भक्ति कमजोर हो गई, भक्ति में रस नहीं रहेगी और संसार में रस आ रहा है। भाई जिसमें रस आता है उसी का फेवर लेगा, फेवर उसी का लेगा जिसमें रस आ रहा है, पक्षपात उसी का करेगा जिसमें रस आ रहा है। तो महाराज कहने के लिए आपको सदगुरु के ज्ञान में रस नहीं आ रहा तो फिर धक्के खाने पड़ेंगे 84 गेबा ऑटोमेटिक। आज दिन तक खाते आए, आगे भी खाने पड़ेंगे। यदि आपने अभी फेवर ले लिया ज्ञान का, ज्ञान के पक्ष में अभी आप लग गए, जुग गए, तो फिर सारे धक्के जो संसार के आपको 84 के लग रहे हैं, जन्म मरण के सुख दुख जितने व्याप रहे वो सब समाप्त हो जाएंगे। यही शरीर आपका अंतिम शरीर होगा। इसी शरीर से परम पद की प्राप्ति कर लो। बस थोड़ा झुकाव अपना, सन्मुख रहना किसके? ज्ञान। ज्ञान के सन्मुख रहना यानी हर वक्त जो भी काम करो, हर वक्त जो भी विचार करो, हर वक्त जो भी सोचो, वो सब ज्ञान के प्रकाश में, यानी हमेशा ज्ञान की जागृति में रहते हुए जो कुछ भी कर रहे हैं उसको सोचो कि सदगुरु के ज्ञान से ये बात तर्क सम्मत है कि नहीं। जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं उसमें सदगुरु ने क्या बताया? सदगुरु ने हर एक बात बता रखी, शुरू से लगाकर लास्ट तक। तो जैसे ही कुछ भी आप करोगे तो तुरंत वो ब्रह्म का विचार घट के भीतर आ जाना चाहिए। वो रहता ही है लेकिन उस समय याद आ जाना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। वो सदगुरु के ज्ञान से उत्तर उसका मिल जाता है अंदर से। और फिर पक्षपात किसका लेना है? ज्ञान का। ज्ञान ऊपर आया उसी का। हाँ, उसी का पक्षपात लेना। और ज्ञान के अनुसार वो तर्क सम्मत नहीं है तो नहीं करना, और ज्ञान के अनुसार तर्क सम्मत है तो करना। भले दुनिया कुछ भी। हाँ, भले दुनिया कुछ भी। और कह रहे हैं महाराज, न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांत लाओगे। सत्पुरुषारी तो मई कीजिए, करने रो तोलने पाओगे। जो सत्पुरुष हुए हैं, केवली भगवंत हुए, संत हुए, सदगुरु हुए, उन सब की तो महिमा ही करना। वो सब हमारे लिए अति आदरणीय है, वो हमारे लिए सब आदर्श है। ऐसे आदर्श वो हमारे हैं, ऐसे आदरणीय हैं, तो हमारे अंदर उनके प्रति आदर का भाव, बहुमान सम्मान का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसे आदर भाव, सम्मान भाव, बहुमान से ही आप उनके ज्ञान को अपने अंदर धारण कर पाओगे। कोई किसी को आदर्श मानता है तभी उसका फॉलो कर पाता है। हाँ, यदि उसका आदर्श नहीं है वो, या उसकी वो करनी देखने लग जाए कि देखो यार ये तो ऐसी ऐसी बचकानी करनी करते हैं, तो ऐसी बात उसके दिमाग में आ जाए तो वो उसको फॉलो कर पाएगा?
नहीं करना। तो कह रहे महाराज सदगुरु के पास ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, उनकी करनी को आप नहीं तोल सकते। यानी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको आप देखने मत बैठ जाओ। उसको आप देखने बैठ जाओगे तो जो अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, बेशकीमती ज्ञान है, वो छूट जाएगा, क्योंकि आपको उनके अंदर कोई न कोई कमी तो नजर। संसारी अवस्था शरीर है, अब शरीर के अंदर संसारी अवस्था के अंदर कोई न कोई कमी तो रहती है, नहीं रहती है। हाँ हाँ, तो अब आपको क्या करना है, इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो उनकी संसारी अवस्था की जो कमियां हैं उन सबको इग्नोर करना है। क्या करना है? उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं करनी, अपनी दृष्टि उनके शरीर पर नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अपनी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? ज्ञान पर होनी चाहिए, कि उनके पास जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो जाए। बस जिस ज्ञान को प्राप्त करके वो परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, केवल पद को प्राप्त हुए, वही ज्ञान हमको धारण करना है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इससे हमको कोई लेना देना। यदि ज्ञान प्राप्त करना, यदि उनकी कमियां ढूंढने बैठोगे तो 100 कमियां आप निकाल दोगे। कमियां किसमें नहीं होती? शरीर है, शरीर के साथ सब होता ही है, तो प्रधानता किसकी हो? हाँ, उनकी करने का तोल अपन करने के अधिकारी नहीं है। क्या करेगा? हाँ, उनकी करनी को अपन तोलने के अधिकारी नहीं है कि अपन उनको तोलने बैठ गए कि वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। यानी उनका न्यावड़ा अपन लेने बैठ जाए कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा के न्याव कुन्याव देखो मत, कोई वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उसको आप मत देखो, उसकी तरफ मत देखो। यानी उसकी तरफ आपने देखा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं तो क्या हो गया? अश्रद्धा हो गई, विश्वास नहीं रहा पूर्णतया, किंतु परंतु बीच में आ गया। तो महाराज समय जब किंतु परंतु बीच में आ जाता है तो फिर आपके ज्ञान में भी केश बराबर आतरो जैंस राखे को, तो आ कृपा ना बने। ऐसे तो थोड़ा सा भी किंतु परंतु अविश्वास प्रतीति नहीं रही, कितना केश बराबर आत्रा रही, अंतर रही। तो महाराज फरमाने की जो ज्ञान की कृपा होनी चाहिए अपने ऊपर, वो कृपा हो नहीं पाती। तो अपने को तो ज्ञान की कृपा प्राप्त करनी, ज्ञान प्राप्त करना है, किसी शरीर के ऊपर थोड़ी दृष्टि करनी। अपनी दृष्टि शरीरधारी पे है ही नहीं कि वो शरीर से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ अपने को दृष्टि नहीं डालनी है। अपने को ज्ञान स्वभाव रहना। शरीर की दृष्टि तो प्रवृत्ति से है, शरीर का कार्य तो प्रवृत्ति से है और अधिक से अधिक वृत्ति से है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है आत्मा की परिणति से। शरीर की क्रियाओं से वृत्ति से नुकसान कितना होता है? 10 रुपए का। और चित्त की वृत्ति से, बुद्धि से, मनन से, चिंतन से नुकसान कितना होता है? 1000 रुपए का। 1000 रुपए। शरीर की क्रियाकलाप से कितना नुकसान होता है? कोई गलत किया तो 10 रुपए, और मन से बुद्धि से गलत सोचा तो कितना नुकसान होता है? 1000 रुपए। और यदि आत्मा के अंदर परिणति के अंदर वो आनंद प्राप्त नहीं किया तो कितना नुकसान होता है? करोड़ों अरबों खरबों रुपए, अनंत नुकसान होता है। और वही यदि आत्मा में आनंद प्राप्त कर लिया तो करोड़ों जन्मों के, अनंत जन्मों के अग पाप नाश हो। अब बताओ कि आप 10 रुपए को महत्ता दोगे या 1000 रुपए को महत्ता दोगे या करोड़ों अरबों खरबों रुपए को महत्ता दोगे? किसको महत्ता देंगे? किसको देंगे? करोड़ों। 10 रुपए के पीछे, 1000 रुपए के पीछे अपना अरबों खरबों का नुकसान मत करो, ये कह रहा है।
क्या कह रहे हैं? सत्पुरुषारी तो महिमा ही कीजिए, करनी रो तोल नहीं पाओ। उनके 10 रुपए के कृत्य को देखकर, उनके 1000 रुपए के कृत्य को देखकर अपना अरबों खरबों का नुकसान मत कर लेना। उनके ज्ञान को हाँ, जात न पूछो साधु की, जट पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ी रहने दो म्यान। हाँ, क्या कह रहे हैं महाराज? साधु की जात मत पूछे कि कौन सी जात का, ऊंची जाति का है कि नीची जाति का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो जाति तो शरीर की है, आत्मा की कौन सी जाति, ऊंचा है कि नीचा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे क्या लेना देना तुमको। सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, सब उसके पीछे पड़। वो महाराज कह रहे कर भी रहा तो 10 रुपए का नुकसान कर, 1000 रुपए का कर रहा है, लेकिन उसके सामने अरबों खरबों की कमाई कर रहा है। तो 10 रुपए और 1000 रुपए का नुकसान अरबों खरबों की कमाई के सामने कहां अड़ता है? अड़ता है क्या? इसीलिए ये बात बता रहे कि न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांत लाओ, उनका कोई दृष्टांत भी मत बताओ कि देखो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, केवली भगवंतों के प्रति ऐसा क्यों किया उन्होंने, ऐसा भी मत सोच। तो क्या करना? सत्पुरुषारी तो महिमा ही कीजिए, उनकी तो वो महिमा के योग्य ही है, क्योंकि उनके पास इतना अद्भुत विलक्षण ज्ञान है, और ज्ञान से अरबों खरबों की कमाई, और अरबों खरबों के कर्म नष्ट हो जाते, कर्म रह नहीं पाते, ज्ञान के सामने टिक नहीं पाते। तो करनी रो तोल नहीं पाओगे, उनकी करनी के तोल करने के अपन अधिकारी नहीं है। और क्या कह रहे हैं? सत्पुरुषारी महर गेब की कहर गेब हो जावे। सत्पुरुषों की जो महर होती है उससे सारे कहर समाप्त होता है। कहर यानी दुख। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होता है संतदास मुश्किल श्वास। सत्पुरुषों के जो वचन है वो वचन कैसे? अगम देश के वचन, अमृतमय वचन, एक एक वचन में अमृत भरा हुआ। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब भाग। तो महाराज हमारे जब वो अपने महर करते हैं वचनों के माध्यम से, वो अपने महर करते हैं अपने आभा मंडल से, वो अपनी महर करते हैं अपने निजमन से। शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपता है और सदगुरु का निजमन बीत जाता है, और निजमन से निजमन की महर होती है, तो वो गेबऊ महर होती है। सत्पुरुषारी महर गेब की ऑटोमेटिक होती है। उनके पास जो गेबऊ ज्ञान है, जिस गेबऊ ज्ञान से उन्होंने अपना संबंध जोड़ा है, श्रृंखला संबंध से वो अपना भी संबंध जोड़ते, जो उससे जुड़े हुए हैं वो अपने को आसानी से जोड़ पाते, जो ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है वो अपने को भला कैसे जोड़ पाएंगे। तो सत्पुरुषारी महर गेब की कहर गेब हो जाती। कौन सी कहर गेब हो जाती है? जन्म मरण की कहर, जन्म मरण का दुख, भवसागर का दुख, 84 का दुख, सारे काफुर हो जाते, उड़ जाते, समाप्त हो जाते। ऐसी महर उनके पास है। और क्या करें? कर्म हुणारत दोनों ही दूजे, काल निकट नहीं आवे। सदगुरु के ज्ञान में, संतों के ज्ञान में, केवली भगवंतों के ज्ञान में कैसा पराक्रम है। जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है तो कर्म और काल धूजने लगते हैं, होनहार भी धूजने लगते हैं। ज्ञान के सामने कर्म नहीं टिक पाते, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ज्ञान का उदय हुआ और हमको सबको यहां से भागना पड़ेगा। कैसे? जैसे सूर्य के उदय होते ही रात सोच लेती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं सूर्य के सामने टिक पाऊंगी क्या? रात टिक पाती है सूर्य के उदय होते? नहीं टिक पाती, रात भाग जाती।
प्रकाश आते ही। ऐसे ही ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान अपने घट में आते ही सारे कर्म दूज के भाग जाते, टिक नहीं पाते। हाँ, होनहार भी भाग जाती, हुनार कर्म हुनारत वो भी भाग जाती, और काल निकट नहीं आवे, काल भी पास नहीं। सदगुरु का ज्ञान ऐसा है जो काल से भी बाहर कर देता है, काल के एरिया से बाहर निकाल देता है। जब माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडो साध का दर्शन चाहे। जमराज भी मर्यादा मान चलकर पास में, वो निकट नहीं आ सकता। और जो भी इस ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को धारण करते हैं, वो सब काल के एरिया से, 3 लोक 14 भवनों से बाहर होकर चौथे लोक के, संतों के देश के, राम जनों के देश के वासी बन जाते हैं, जहां जाने के बाद न काल का जोर चलता है न कर्म का जोर चलता है, और फिर वहां हमेशा हमेशा के लिए आनंद मनाते हैं। 10वें द्वार करें हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहां पर कितना मेला मंडा हुआ है, अनंत ही करोड़ों ही संत वहां विराजे, 24 ही तीर्थंकर वहां विराजे, सब वहीं विराजे, सब केवल पद आनंद विराजे, सब संत वहीं, वो संतों का ही देश है, राम जनों का ही देश है। ऐसे देश में इस संतों के ज्ञान से प्रयाण कर सकते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में, केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवाधारण जहाज में, दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने, दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने, दिव्य हो राम 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 सा राम सा, सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।